चेयरफुल, लाउड और आनंद से भरपूर वो ऐसी दुल्हन थी जो हर कमरे को हंसी से भर देती थी। शादी के जश्न में नाचती गाती रहती थी। 5 महीने से भी कम समय में वही मुस्कुराती हुई दुल्हन दुनिया से चली गई। अब उसका चेहरा टेलीविजन स्क्रीन पर झलकता है और न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पर दिखाई देता है। और उसकी डेथ के बाद भी उसके बारे में सवाल उठते रहते हैं। नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा मॉडलिंग और एक्टिंग से जुड़ी हुई थी। उन्हें लोग एक कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस और इंडिपेंडेंट लड़की के रूप में जानते थे। मिस पुणे रह चुकी ट्विशा एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस भी थी। उनका सोशल मीडिया भी काफ़ी एक्टिव था, जहां वो ग्लैमरस लाइफ, ट्रैवल और फैशन कंटेंट शेयर करती थी। लेकिन कैमरा के पीछे शायद एक डिफरेंट स्टोरी चल रही थी। अकॉर्डिंग टू ट्विशास फैमिली, वो एक पढ़ी लिखी, मॉडर्न सोच वाली और अपने करियर को लेकर सीरियस थी। उनकी फैमिली भी सोशली वेल एस्टेब्लिश्ड थी। ट्विशा शर्मा की मुलाकात अपने पति समर्थ सिंह से एक डेटिंग ऐप पर हुई और दोनों ने जल्द ही शादी करने का फैसला किया और दिसंबर 2025 में शादी भी कर ली। स्टार्टिंग में सब कुछ एक परफेक्ट मैरिज जैसा दिख रहा था। सोशल मीडिया फोटोज में खुशियां थी, शानदार शादी थी और एक नए जीवन की शुरुआत थी। लेकिन ट्विशा की फैमिली का दावा है कि शादी के कुछ ही समय बाद ही चीजें बदलने लगी। इनिशियली उन्हें लगा कि मामला गंभीर नहीं है और यह बस एटीट्यूड प्रॉब्लम है जो समय के साथ सुधर जाएगी। लेकिन मामला और बिगड़ने लगा। फर्स्ट टाइम ये तब शुरू हुआ जब ट्विशा ने वियतनाम हनीमून के लिए फ्लाइट टाइम गलत समझ लिया था। उनकी फ्लाइट मिस हो गई और समर्थ ने एयरपोर्ट पर ही ट्विशा को धक्का दिया। लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और इसे इस तरह लिया गया जैसे यह पूरी तरह से उसकी गलती हो। और ट्विशा ने भी यही माना दैट इट वाज अ वन टाइम इंसिडेंट। लेकिन समय के साथ रवैया और बिगड़ गया। ट्विशा पर दबाव डाला जाता था, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाते थे और प्रेगनेंसी और अबॉर्शन को लेकर भी तनाव था। और 20 लाख के शेयर समर्थ के नाम पर ट्रांसफर करने पर भी हरासमेंट हो रही थी। और इन सब टेंशन के चलते ट्विशा ने अपने किसी फ्रेंड को मैसेज भी किया था, आई एम ट्रैप ब्रो। 12 मई 2026 को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में स्थित ससुराल में ट्विशा मृत पाई गई। इनिशियल रिपोर्ट्स में इसे सुसाइड बताया गया, लेकिन ट्विशा की फैमिली ने इसे सस्पिशियस डेथ कहा। उन्होंने बताया कि उस शाम ट्विशा ने उनसे बात की और वह बहुत परेशान लग रही थी। हमने उसे कहा कि हम उसे वापस घर ले आएंगे, लेकिन अचानक बैकग्राउंड में समर्थ की आवाज़ सुनाई दी और कॉल कट गई। इसके बाद उन्हें जो खबर मिली वह यही थी कि वह मृत पाई गई है। ट्विशा की बॉडी पर कुछ चोटों के निशान थे। कई बातें टाइमलाइन से मैच नहीं कर रही थी और इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसपेरेंसी की जरूरत थी। और इसके बाद ट्विशा शर्मा डेथ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंपा गया। हर हस्बैंड समर्थ सिंह एक लॉयर है और हर मदर इन लॉ गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड जज। और यही बात इस केस को और ज्यादा सेंसिटिव बना देती है, बिकॉज इन्फ्लुएंस इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट कर सकता है, ऐसा कई लोगों का मानना है। केस में उस समय कंट्रोवर्सी बढ़ गई जब कुछ ऑडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। इन क्लिप्स में अलीजडली ट्विशा के भाई और उनकी मदर इन लॉ के बीच बहस सुनाई दी, जहां उन्हें ट्विशा के पास्ट रिलेशनशिप्स पर सवाल उठाते हुए सुना जा सकता है। चैट से यह भी पता चलता है कि उनके चाइल्ड की लेजिटिमेसी पर भी डाउट जताया गया था। और गिरिबाला सिंह ने पब्लिकली मीडिया में ट्विशा के मेंटल हेल्थ पर सवाल उठाए। साथ ही ट्विशा पर marijuana कंजम्पशन का भी आरोप लगाया और इससे इस केस को लेकर कंट्रोवर्सी और भी बढ़ गई। और ये केस सिर्फ एक फैमिली मैटर नहीं रहा, बल्कि नेशनल डिबेट बन गया। केस सीबीआई को तो सौंपा गया, लेकिन सच अभी सामने आना बाकी है। कभी कभी हम सोशल मीडिया पर मुस्कुराती तस्वीरें देखते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला इंसान बहुत खुश होगा, लेकिन सच तस्वीरों के पीछे छुपा होता है। ट्विशा शर्मा केस सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये उन हजारों महिलाओं की कहानी है जो शायद अपनी तकलीफें किसी से कह भी नहीं पाती। अगर किसी रिश्ते में लगातार ह्यूमिलिएशन, फियर या प्रेशर हो तो वो रिश्ता नहीं, एक इमोशनल प्रिजन बन जाता है। आजकल एजुकेटेड फैमिलीज में डायरेक्टली कोई भी दहेज नहीं मांगता, यह रिचुअल्स एंड गिफ्ट के नाम पर दिया जाता है। लेकिन फिर भी एक लड़की को ह्यूमिलिएट और डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, तो ये गिफ्ट्स देना भी किस हद तक सही है? ट्विशा शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके केस ने एक बार फिर कई अनकंफर्टेबल सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हमारी सोसाइटी में शादी आज भी प्रेशर और स्टेटस का खेल बन चुकी है? क्या मेंटल हरासमेंट को हम अभी भी सीरियस नहीं लेते? क्या आज भी वेल एजुकेटेड इंडिपेंडेंट लड़की को गिफ्ट्स के रूप में दहेज देना कंपलसरी है? और क्या ये दहेज पूरी लाइफ टाइम देना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, कितनी और ट्विशा? अगर आपको लगता है कि महिलाओं की सेफ्टी और मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात होनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दिस इज चिट चैटिफाई, लेट्स कीप टॉकिंग।